World TB Day 2026. Theme, Yes. We can end TB. Led by India. Powered by communities. Powered by people. Powered by innovation. नमस्ते। छावनी जनरल अस्पताल दिल्ली कैंट के सभी मरीजों और उनके परिजनों को मेरा नमस्कार। 24 मार्च 2026 वर्ल्ड टीबी डे पर हमारा संकल्प है टीबी को खत्म करना। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, नवाचार, इनोवेशन और जागरूक समुदाय की शक्ति से। टीबी ला इलाज नहीं है। समय पर पहचान, पूरी दवा और जागरूक समाज ही 2026 तक टीबी मुक्त भारत का सपना पूरा कर सकते हैं। विश्व टीबी दिवस 2026 एक जागरूकता वार्ता। नमस्कार और परिचय। आज 24 मार्च 2026 है। हम सब यहाँ विश्व टीबी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन सिर्फ टीबी के मरीजों के बारे में बात करने का नहीं है, बल्कि टीबी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेने का दिन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इस साल की थीम है, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। टीबी क्या है? टीबी एक कीटाणु बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। यह कैसे फैलती है? जब कोई टीबी का मरीज खांसता या छींकता है तो उसके मुंह से निकले कीटाणु हवा में फैलते हैं और सांस के जरिए दूसरे व्यक्ति के फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। सावधानी, खांसते समय रुमाल या मुंह ढकें। भारत और वैश्विक स्तर पर तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की महामारी विज्ञान, एपिडेमियोलॉजी और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP की प्रगति का विवरण नीचे दिया गया है। एक वैश्विक और भारत में टीबी की स्थिति 2024 से 25। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने टीबी के मामलों को कम करने में वैश्विक औसत से दोगुनी गति से प्रगति की है। भारत में गिरावट। इंसिडेंस। भारत में टीबी की घटना दर 2015 में 237 प्रति लाख आबादी से घटकर 2024 में 187 प्रति लाख रह गई है, जो लगभग 21% की गिरावट है। वैश्विक तुलना। वैश्विक स्तर पर टीबी के मामलों में गिरावट की दर 12% रही है, जबकि भारत की दर 21% है। मृत्यु दर। मोर्टालिटी। भारत में टीबी से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। यह 2015 में 28 प्रति लाख से घटकर 2024 में 21 प्रति लाख हो गई है। वैश्विक बोझ। ग्लोबल बर्डन। दुनिया के कुल टीबी मामलों का लगभग 25% से 27% हिस्सा अभी भी भारत में है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP की प्रगति। NTEP का लक्ष्य 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले है। केस नोटिफिकेशन 2024 में अब तक के सबसे अधिक 26.18 लाख टीबी रोगियों का निदान किया गया। ट्रीटमेंट कवरेज। टीबी उपचार कवरेज 2015 के 53% से बढ़कर 2024 में 92% हो गया है। मिसिंग केस में कमी। लापता या रिपोर्ट न होने वाले टीबी मामलों की संख्या 2015 में 15 लाख थी, जो 2024 में घटकर 1 लाख से भी कम रह गई है। उपचार सफलता दर। भारत में उपचार की सफलता दर 90% तक पहुंच गई है, जो वैश्विक औसत 88% से अधिक है। 3 प्रमुख पहल और योजनाएं। निक्षय पोषण योजना NPY। टीबी रोगियों को पोषण सहायता के लिए दी जाने वाली वित्तीय मदद 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसके तहत निक्षय मित्र पहल के जरिए व्यक्ति या संस्थाएं टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषण और सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं।
नया उपचार नियम बीपीएल दवा प्रतिरोधी टीबी एमडीआर टीबी के लिए अब 6 महीने का छोटा मौखिक कोर्स बिडाक्विलिन, प्रेटामेनिड, लाइनजोलिड शुरू किया गया है, जिसकी सफलता दर 80% है। निदान तकनीक टीबी की त्वरित जांच के लिए देश भर में 8,000 से अधिक प्रयोगशालाओं में बनात और ट्रूएनैट जैसी आधुनिक आणविक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। 3 टीबी के लक्षण। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये लक्षण हैं, तो तुरंत जांच कराएं। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून आना, रात में पसीना आना, बुखार खासकर शाम के समय, वजन कम होना और भूख न लगना। 4 निदान और उपचार। जांच हमारी दिल्ली कैंट की इस सरकारी डिस्पेंसरी में टीबी की जांच, बलगम की जांच, बनात बटा ट्रूनेट और एक्सरे बिल्कुल मुफ्त है। इलाज टीबी की दवा डॉट्स पूरी तरह से मुफ्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात, टीबी का इलाज 6 महीने या उससे अधिक चलता है। दवा बीच में कभी न छोड़े। अगर आप बेहतर महसूस करने के बाद भी दवा छोड़ते हैं, तो टीबी वापस आ सकती है और यह ड्रग रेसिस्टेंट दवा असर न करने वाली बन सकती है। 5 सामुदायिक भागीदारी। कलंक स्टिग्मा को खत्म करें। टीबी एक बीमारी है, कोई पाप नहीं। मरीजों के साथ भेदभाव न करें। निक्षय मित्र, आप एक मरीज को गोद लेकर उनकी पोषण में मदद कर सकते हैं। निक्षय पोषण योजना 500 रुपये प्रति माह। संदेश, टीबी का इलाज संभव है। समय पर आएं, मुफ्त जांच कराएं और 6 महीने की दवा लेकर टीबी को जड़ से मिटाएं। निष्कर्ष। आइए 24 मार्च 2026 के इस पावन अवसर पर शपथ लें कि हम न केवल अपना इलाज पूरा करेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी टीबी के प्रति जागरूक करेंगे। जय हिंद। प्रोफेसर पेंग लियुआन का लिखित बयान। WHO की टीबी और HIV एड्स के लिए सद्भावना दूत। बीजिंग 18 मार्च 2026। मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वर्चुअल कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है ताकि देशों के नेतृत्व में लोगों की शक्ति से विषय पर चर्चा की जा सके, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच टीबी को एक जनस्वास्थ्य चुनौती के रूप में निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। टीबी एक प्रमुख संक्रामक रोग है जिसने लंबे समय से लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाला हुआ है। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के मिशन और टीबी महामारी को समाप्त करने के लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ WHO ने बहुत प्रभावी कार्य किया है और वैश्विक टीबी मामलों में हाल ही में आई वृद्धि की प्रवृत्ति को उलट दिया है। टीबी और HIV एड्स के लिए WHO की सद्भावना दूत के रूप में मैं दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के उन सभी लोगों को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं जिन्होंने इस नेक कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। टीबी को खत्म करना और स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा साझा लक्ष्य और आकांक्षा है। मैं विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न देशों से आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप टीबी के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में कार्य करें, समर्थन दें और भाग लें। आइए हम एक दूसरे के साथ स्नेह और देखभाल साझा करें और मिलकर आत्मविश्वास और आशा का निर्माण करें। आइए हम पूरी मानवता के लाभ के लिए टीबी प्रतिक्रिया में प्रगति हेतु कार्य करें और सभी के लिए स्वास्थ्य का एक समुदाय बनाने हेतु हाथ मिलाएं। मैं इस कार्यक्रम की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। Disclaimer, compiled text. User discretion applies. The writer, publisher and YouTube not liable/responsible for incorrect interpretation or negative consequences in any way.